हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल से एक नया टॉपिक को लेंगे, जिससे आज हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हमने भूकंप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लिया। ठीक है, अर्थक्वेक भूकंप से आज हमने क्वेश्चनों को लिए। आज हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप, भूकंप एवं ज्वालामुखी। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, भूकंप की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? होम्स, रीड, जॉली या फिर डेली? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, रीड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, भूकंप विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सिस्मोलॉजी को हम लोग भूकंप विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या फिर इक्लोजाइट? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, भूकंप केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जिसकी विशेषता क्या होती है? ठीक है, तो भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित होता है। ठीक है, तो एपिसेंटर अधिकेंद्र भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठ बिंदु से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उत्केंद्र बोलते हैं उसके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि भूकंप में धरातलीय तरंगे कौन सी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, एल तरंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय या फिर क्षितिजीय? ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं वह है दीर्घ पृष्ठीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए वो सभी गलत हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सर्क, सुनामी, स्केल या फिर केम? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, सुनामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात या फिर प्रति चक्रवात? तो सुनामी का मुख्य कारण भूकंप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक 30% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, सुनामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी या फिर चीनी? तो सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट,
किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन या फिर न्यूजीलैंड। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? ठीक है, पी, एल, एस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, भूकंप की तीव्रता मापने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियाँ, भूकंप, पर्वत या फिर ज्वालामुखी। तो सिस्मोग्राफी में हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सम भूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा या फिर समताप रेखा या समदाब रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, सम भूकंप रेखा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, सह भूकंप रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, सम भूकंप रेखा आइसोसेस्मल लाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम भूकंप रेखा आइसोसेस्मल लाइन का आकार प्रायः होता है नियमित, अनियमित, वृत्ताकार या फिर अरेखीय। ठीक है, एक रेखीय। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, अनियमित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, आइसोसेस्मल लाइन का आकार अनियमित होता है। नेक्स्ट, भूकंप का कारण क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि भूकंप का कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, टेक्टोनिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना % आता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, 68%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपर्दन या फिर सुनामी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, सुनामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, भूकंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भूगोल में भूकंप से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे सारे को कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग भूगोल में कोई नया टॉपिक लेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।